क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि बाज़ार के अंदर से आखिर 2000 के नोट कहाँ जा रहे हैं? आखिर 2000 के नोट कम क्यों पड़ते जा रहे हैं? क्या 2000 के नोट सरकार ने बंद कर दिए हैं? क्या 2000 के नोट छपना बंद हो गए हैं? क्या 2000 के नोट को बैंकों ने स्टॉक कर लिया है, या फिर ये भी कहीं बड़े व्यापारियों ने जमा कर लिए हैं? सारी बात जानेंगे इस वीडियोज़ के अंदर। नमस्कार, मेरा नाम अशफाक और आप देख रहे हैं एरियल न्यूज़। 2000 के नोट के कम दिखने की आखिर वजह क्या है? नवंबर 2016 में एक रात अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपये के नोट बंद करने की घोषणा कर दी। फिर सरकार गुलाबी रंग का 2000 का नया बड़ा नोट लेकर के आई। अब धीरे धीरे ये नोट बाज़ार से गायब हो रहा है। हमने इसकी वजह समझने की कोशिश की। 8 नवंबर की उस रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की घोषणा करते हुए कहा कि रात 12 बजे से 500 और 1000 रुपये के नोट बंद हो जाएंगे। इनकी जगह भारतीय रिजर्व बैंक 2000 रुपये और 500 के नए नोट जारी करेगी। तब से नया 500 का नोट खूब चल रहा है। हालांकि बीते 2 सालों में 2000 के नए नोट पहले एटीएम से बंद हुए, फिर बैंकों से गायब हो गए। हाल ही में वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि आरबीआई ने साल 2019 और 2020 में 2000 के नए नोट छापे ही नहीं हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि सरकार ने 2000 रुपये के नोट बंद नहीं किए। इसका मतलब ये है कि अगर उनके पास अभी 2000 रुपये के नोट है तो वो चलेंगे। यानी जिन लोगों के पास में 2000 रुपये के नोट हैं तो वो चलेंगे। कहीं भी आप उनसे कोई भी जगह से, बाज़ार से सामान खरीद सकते हो, वो अभी चलन में है। चाहे आप उनको बैंक में जमा करा सकते हो, उन पर कोई भी रोक अभी नहीं लगी है। मामला ये है कि अब जानते हैं कि आखिर क्या है मामला, नोट कम क्यों पड़े। केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक 2000 के नोटों के चलन की जगह 500 के नोट को ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। ये सरकार की आर्थिक नीति का हिस्सा है। इसका मतलब ये भी है कि जब नोटबंदी का फैसला लिया गया तो अचानक कई लाख करोड़ रुपए के गायब हो गए थे। तब एक बड़ा नोट जो कि 2000 का है बाज़ार में लाया गया ताकि लोगों को तुरंत ही राहत दी जा सके और उसे बाज़ार में तुरंत ही लाया जा सके। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से सरकार ने इन नोटों को धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया। एक चैनल के मुताबिक बात करते हुए अर्थशास्त्री वसंत कुलकर्णी और चंद्रशेखर ठाकुर ने इस मुद्दे पर और रोशनी डाली है। वसंत कुलकर्णी ने एक चैनल से बात करते हुए कहा, जब नोटबंदी हुई थी तब 86% करेंसी 500 और 1000 रुपये के नोटों की थी। एक रात में ये नोट अचानक ही रद्दी हो गए। ऐसे में लोगों के पास पैसा खत्म हो जाना था। सरकार 2000 रुपये का नोट इसलिए लेकर के आई उसको छापने और बांटने में ज़्यादा लागत आनी थी। इसलिए सरकार 2000 का नोट लेकर के आई। छोटे नोटों को सरकार ने इसलिए धीरे धीरे कम कर दिया और 2000 के नोटों को इसलिए चलाया कि उसे छापने में और बांटने में ज़्यादा लागत आनी थी छोटे नोटों को, और इसलिए 2000 के नोट बाज़ार के अंदर लाए गए और धीरे धीरे अब ये नोट बाज़ार से धीरे धीरे कम मूल्य के नोट बाज़ार में लाए गए। चंद्रशेखर ठाकुर कुलकर्णी नोटों का मुद्दा उठाते हुए कहते हैं कि नोटबंदी का मकसद नकली नोटों को बाजार से गायब करना यानी ख़त्म करना था। बड़ी कीमत के नोट नकली नोटों के चलने का खतरा पैदा करते हैं। साथ ही बड़े नोटों को जमा करके रखने से वित्तीय गड़बड़ी की संभावनाएं भी पैदा होती हैं। ऐसे में इस तरह के नोटों की संख्या कम करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। भाई ठाकुर का यह भी कहना है कि भारत के मध्य वर्ग और गरीब वर्ग को इतने बड़े नोटों की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों की ज़रूरत के लिए 500 रुपये का नोट ही पर्याप्त